सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स में जो बेसिक मैथ्स यूज होती है उसमें एक टॉपिक रहता है इंटीग्रेशन। मल्टीपल टाइम्स हमें इंटीग्रेशन को यूज करना पड़ता है। इंटीग्रेशन कहाँ पे यूज होती है, किस तरीके से यूज करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले बात करते हैं कि एक्चुअली इंटीग्रेशन होती क्या है। इंटीग्रेशन को मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि इंटीग्रेशन का सिंपल से मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं, यानी कि हम समेशन कर रहे हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। तो इंटीग्रेशन एक तरीके से समेशन ही हमारे पास होता है। जो हमारे पास समेशन का ये जो एस है यही इसका सिंबल होता है इस तरीके से। तो ये इंटीग्रेशन का हमारे पास एक सिंबल होता है। मैं इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में और तोड़ सकता हूं इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए, कि इंटीग्रेशन का एक्चुअली मतलब हमारे पास होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसी का उल्टे प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा मैं यहां पर कह सकता हूं कि इसका और दूसरा मतलब यह भी होता है कि एरिया अंडर कर्व, कि हमें एरिया निकाल रहे हैं हम किसी कर्व के। अब दोनों चीजों का क्या मतलब रहता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं कि डेरिवेटिव की, तो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन हमारे पास है एफ, कैपिटल एफ मैंने लिया, एफ ऑफ एक्स। इसको मैं ऐसे मान लेता हूं कि फंक्शन मेरे पास है 5x² प्लस 2x प्लस यहां पर लेके चलते हैं 20। ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, यानी कि छोटा बना रहा हूं इस फंक्शन को, जिसको मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है डी इज इक्वल्स टू डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। ठीक है। इज इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, डिफरेंशिएशन आपको पता है। तो डिफरेंशिएशन अगर आप इसको करेंगे तो आपके पास आएगा 10x प्लस आपके पास आएगा 2, ये आपके पास आएगा, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ये आपके पास खत्म हो जाएगी। अब अगर आप दोबारा से अगर ये यही फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन था fx अगर चाहते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे भाई। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसका मतलब है d f ऑफ x इज इक्वल्स टू 10x प्लस 2 और dx लिख सकते हैं। देखिए ये बहुत ही छोटा फंक्शन, अगर मेरे पास ये फंक्शन था, अगर ये मेरे पास एक नॉर्मल फंक्शन था उसका एक छोटा पार्ट, क्योंकि अगर इसके आगे d लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का बहुत ही छोटा पार्ट, जब हमने इसको ब्रेक किया है तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ रही है। और ये जो छोटे छोटे हमने जो पार्ट्स किए हैं, इस पार्ट्स को अगर मैं जोड़ता रहूंगा, इंटीग्रेट करता रहूंगा, तो अगर मैं इसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूं यानी कि सम कर दूं, तो हमारे पास d ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, f ऑफ x बन जाएगा। और ये कैसे करेगा आपको मैं अभी पहले करके दिखाता हूं, फिर हम जो पावर फंक्शन का यूज करते हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारे पास आएगा 10x² डिवाइड बाई 2 प्लस ये हमारे पास आएगा 2x और प्लस एक कांस्टेंट रहता है, बिकॉज एक कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में आपके पास गायब हो जाता है। तो देखिए सेम वैल्यू आपके पास ये आ गई है 5x² प्लस 2x। बस ये जो कांस्टेंट टर्म आपको दिख रही है, ये कांस्टेंट टर्म हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं लेके आ पाते। ठीक है। अब ये कैसे किया, ये प्रोसेस मैंने कैसे किया कि एक बार डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास एक फंक्शन आया था, उस फंक्शन को अगर मुझे दोबारा लेके आना है तो मुझे एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वही प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन का है। किस तरीके से करते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा इंटीग्रेशन का एक दूसरा मतलब हमारे पास होता है, इंटीग्रेशन को हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। जैसे मैंने मान लिया कि हमारे पास इस तरीके से एक ये एक्स एक्सिस हमने माना और इधर एक वाई एक्सिस हमने माना, और इधर हमारे पास क्या है, एक कर्व्ड है। इस कर्व्ड के नीचे का ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया आप अगर निकालेंगे, इस फंक्शन को मैं कुछ भी बोल देता, मान लेते हैं कि ये फंक्शन मेरे पास y का फंक्शन है। तो अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं इस फंक्शन को, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा यहां से लेकर यहां तक, तो ये एरिया भी हमें प्रोवाइड कर देगा। तो ये दो चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है। एक तो एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव है जो आपने डिफरेंशिएशन किया था, डिफरेंशिएशन जो करके आपके पास फंक्शन आया था, दोबारा से अगर आपको फिर से वही फंक्शन चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दूसरा कि इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, एरिया अंडर कर्व देता है। आइए एक बेसिक सा पावर फंक्शन को किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए एक पावर फंक्शन हमारे पास होता है, पावर फंक्शन को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। 90% केसेस में आपको पावर फंक्शन को ही इंटीग्रेट करना होता है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, कुछ केसेस में हमें साइन और कॉस का भी यूज करने को मिलता है। तो अगर मैंने बोला कि y की पावर हमारे पास xn है, ये पावर फंक्शन कहते हैं कि x की वैल्यू आपके पास क्या है, n है, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं
अगर इसी को हम इंटीग्रेट करें यानी कि xn डॉट dx अगर हम करें तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पावर जो है पावर को एक बढ़ा दो और इसी पावर को डिवाइड कर दो, बस इस तरीके से हमारा काम हो जाता है। पावर को आपको क्या करना है, एक बढ़ा दो और उसी से क्या करो, नीचे डिवाइड कर दो। एक कांस्टेंट टर्म मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक कांस्टेंट टर्म हमारे पास जरूर आती है। फिजिक्स में कई बार हम इस कांस्टेंट टर्म को इग्नोर कर देंगे क्योंकि आंसर्स में कई बार हमें इस चीज का यूज नहीं रहेगा। अब कैसे करते हैं, यहां पे कुछ मैंने वैल्यूज दे रखी है, इस वैल्यूज में देखते हैं कि अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़े तो क्या करना है भाई, x की पावर 9 यहां पर है, एक पावर बढ़ाऊंगा तो 10 आएगा और उसी पावर से मुझे डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 10। यहां पर देखिए x की पावर 3/2 है, यानी कि आपको x की पावर 3/2 प्लस 1 करना है और डिवाइडेड बाय यही 3/2 प्लस 1 आपको कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई, ये आपके पास 5/2 आएगा, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 2/5, है ना। रिवर्स करेंगे तो यही मेरे पास आएगा और x की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5/2। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। फिर अगर इसकी बात करेंगे, जी ये तो माइनस में है सर, तो माइनस में है तो क्या हुआ, जो आपको प्रोसेस दिखाया गया है उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। -7 + 1 है ना, -7 + 1 डिवाइडेड बाय -7 + 1, तो आपके पास आएगा माइनस में x की पावर -6 डिवाइडेड बाय 6। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप कि ये तीन चीजें आपको समझ में आई। इसमें कांस्टेंट टर्म रहती है, उसको हम अभी क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अभी हम आगे आते हैं, नेक्स्ट एक देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो इस तरीके से है, आगे भी आपके पास कोई वैल्यू तो क्या करें, कोई बात नहीं, एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। भाई पहले वाले को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, 5, कांस्टेंट टर्म वैसी ही रहती है। ये जो एक्स स्क्वायर आपके पास है इसको आपको क्या करना है, एक्स क्यूब करना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 3 कर देना है, एक पावर बढ़ाई डिवाइड बाय 3। ये जो आपके पास 3 है इसको क्या करना है, एक पावर इसकी बढ़ाओ, स्क्वायर कर दो और डिवाइड बाय जो पावर है उसी से डिवाइड कर दो। माइनस यहां पे इधर कोई पावर नहीं थी यानी 1 थी, तो ये कितना आ गया, 2x आपके पास आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/x की पावर 2 है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि हमारे पास क्या है, x की पावर -2 लिख सकते हैं। x की पावर -2 dx हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है भाई, इसी की पावर को एक बढ़ाना है, यानी कि आपको x की पावर -2 + 1 करनी है और नीचे भी आपके पास -2 + 1 आपके पास रहेगा। -2 + 1 यानी कि -1, 1/x, और ये आपके पास माइनस, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू आती है -1/x। ये फंक्शन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि 1/x² का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x आपके पास आता है। फिजिक्स में मल्टीपल टाइम्स ये यूज होगा। फिर अगर हम इधर आते हैं, इधर देखिए फिर से दो टर्म्स आपके पास हैं। देखिए यहां पर क्या आएगा, 4x की पावर को 3 बढ़ाएंगे और एक नीचे भी 3 लिख देंगे। ये आपके पास इधर है, एक पावर कुछ नहीं है यहां पे पावर, तो x हमारे पास आ जाएगी। रूट अगर आपके पास है तो रूट का मतलब क्या होता है, हमारे पास रूट का मतलब रहता है कि x की पावर 1/2 dx हमारे पास है, इसकी पावर 1 अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 3/2, यानी कि मैं 2/3 लिख देता हूं तो हमारा काम हो गया। क्या बात समझ में आई, जल्दी बताइए। राइट, मैं एक स्टेप यहां पर भी लिख देता हूं, जिसको नहीं पता लगाओ भाई, हमने क्या किया, 1/2 + 1 किया और डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 किया, यहीं से हमारे पास ये वैल्यू आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देखते हैं। इधर देखिए, अगर हमारे पास 1/x रहे तो क्या होगा, अगर मैं इंटीग्रेशन 1/x का करूं तो हमारे पास क्या होगा भाई, इसको मैं लिखूंगा x की पावर -1 नॉर्मल तरीके से अगर हम करेंगे तो। अब आप -1, अब आप क्या करेंगे, -1 + 1 करेंगे, 0 हो जाएगा, नीचे भी आपके पास 0 आ जाएगा, तो ये तो हमारे पास इंडेफिनिट टर्म होगी। तो इसका जो इंटीग्रेशन आपके पास होता है, इसके लिए आप फॉर्मूला याद करके रखेंगे, ये आपके पास होता है ln x, log x आपके पास रहता है, बेस इसका e है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है कि हमारे पास सिंगल वैल्यू के लिए ये आपके पास रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बट अगर हमारे पास कुछ टर्म इस तरीके से रहे कि नीचे तो 4x + 5 आ गया जी, अकेला x नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो अब मैं इस केस में क्या करूंगा, लेट कर लूंगा कि लेट 4x + 5 जो है वो हमारे पास क्या है, y है। अगर इसको लेट किया तो अभी हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास रहेगा भाई ये ऊपर का dx रहेगा, नीचे y रहेगा। बट अब नीचे y है, ऊपर x है, तो मैं आपको कहूंगा कि ठीक है अभी रुको, अभी क्या करो भाई, इसको भी इसको क्या करिए आप, डिफरेंशिएट करिए। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे,
ठीक है, इस वैल्यू को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, ये आपके पास आएगा 4, इसको लिख दिया dx, ये आप लिख दीजिए dy। तो dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी dy डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब सब्स्टिट्यूट करिए, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करिए। अब इस वैल्यू में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखिए dx की जगह पर लिखना है dy बाय 4, और ये जो 4x प्लस 5 था इसको y लिखना है, यानी 4y हमारे पास आ गया। कांस्टेंट वैल्यू का आप जानते हैं कुछ नहीं करते, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, और ये मेरे पास आएगा ln y, यानी कि आपके पास जो आपने माना था, है ना, ये y आपके पास कितना था 4x प्लस, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया ln, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे 4x प्लस 5, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से फॉर्मूले वाइज भी आपको बता सकता हूं कि एक फॉर्मूला तो आपके पास ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला अगर ये इस तरीके से रहता ax प्लस बी dx अगर हमारे पास होता, तो आपको क्या करना है 1 बाय a ln ax प्लस बी, तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये मैंने प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते थे। देखिए यहां से फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आ जाएगा, जो x के साथ टर्म है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, बाकी की पूरी टर्म को आप इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूलाज काफी सारे हमारे पास जो है फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे पास होते हैं इनको यूज करके भी हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। अगर आपके पास कभी स्क्वायर वाली टर्म आ जाए तो पहली बात तो इन स्क्वायर वाली साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाली टर्म को आप नॉर्मल टर्म्स में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, मैं दोनों आपको करके दिखाता हूं। देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास होता है cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x, राइट। मुझे साइन स्क्वायर x लेके चलना है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x cos 2x। तो साइन स्क्वायर x की आप वैल्यू निकालिए तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो बेसिकली आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरे पास कितना हो जाएगा 1 बाई 2 dx माइनस ऑफ cos 2 dx cos 2x डिवाइड बाई 2 dx। क्या ये बात समझ में आई भाई? यहां से लेकर मैं यहां तक पहुंच गया हूं सीधा। जो हमारे पास साइन स्क्वायर x था इसको मैंने यहां पे लिखा 1 बाई 2 माइनस ऑफ 1 बाई cos 2x, इस तरीके से लिखा। 1 बाई 2 dx आपके पास है तो कांस्टेंट वैल्यू है x आ जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं इसे x बाई 2 माइनस ये cos 2x आपके पास है। cos वाले को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास साइन आता है, तो ये आपके पास आएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय ये जो 2 आपको दिख रहा है इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहां पे बन जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ये x बाई 2 माइनस ऑफ साइन 2x डिवाइड बाय 4। सिमिलरली अगर ये cos स्क्वायर की टर्म्स में होता तो कैसे करते? तो देखिए यहां पर फिर क्या हम काम करते भाई, आपके पास जो cos 2x का फॉर्मूला है इसी को मुझे थोड़ा सा मैं इसी को मॉडिफाई करूंगा। भाई हमारे पास क्या था cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x होता है बेसिक फॉर्मूला। अब मुझे cos स्क्वायर की टर्म्स में चीजें चाहिए, तो cos स्क्वायर की टर्म्स में चाहिए तो इसको मैं 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर x लिख सकता हूं। तो इसे हम लिखेंगे जब, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू cos 2x। cos स्क्वायर x की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये आपके पास हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। आएगा प्लस आएगा ना, यहां प्लस आएगा। ठीक है, मतलब ये इधर आएगा तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस वैल्यू को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा cos 2x डिवाइड बाय 2 डॉट dx प्लस 1 बाई 2 dx, ये हमारे पास है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए आपके पास क्या आएगा, cos को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस x बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया। प्लस और माइनस का डिफरेंस आपको दिख रहा है, बस यही एक डिफरेंस हमारे पास है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई है। साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर का हम डायरेक्टली नहीं करते, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको नॉर्मल लीनियर फॉर्म में चेंज करना है जिसमें पावर नहीं हो, और फिर हम जाके उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आइए एक और टर्म जिसमें स्क्वायर आ रहा है इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये देखते हैं। यहां पर हमारे पास है cot स्क्वायर x, जैसे साइन स्क्वायर x था वैसे cos स्क्वायर x था, ऐसे यहां पे cot स्क्वायर x है। cot स्क्वायर x के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos x स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास होता है। cot स्क्वायर x को उधर ले जाइए
तो आपके पास आएगा cos x स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर x। ये आपके पास वैल्यू आई। इसका मतलब ये है कि मैं इस इंटीग्रेशन को डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं कि हमारे पास आएगा cos x स्क्वायर x डॉट डी एक्स माइनस ऑफ 1, मतलब dx हमारे पास cos x स्क्वायर x का ना अब हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के जो फॉर्मुलाज हैं, इंटीग्रेशन में जो फॉर्मुलाज हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मुलाज आप यूज कर सकते हैं। तो cos x स्क्वायर माइनस cos x स्क्वायर dx का हमारे पास जो इंटीग्रेशन रहता है वो रहता है माइनस ऑफ कोट x। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस x आएगा, तो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इस वाले इंटीग्रेशन में हमें चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। cot स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं था, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले को चेंज किया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है जेईई एग्जाम की या नीट एग्जाम की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रैंक प्लस। क्यों रैंक प्लस इंपॉर्टेंट है? बिकॉज रैंक प्लस में आपको मिलती है एक पर्सनल गाइडेंस। टीचर जो है वो आपके लिए 24/7 एक तरीके से एक्सेसिबल है। आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे और क्लासेस जो है वो लिमिटेड स्टूडेंट्स की क्लासेस हैं, तो पर्सनल अटेंशन जो है वो आपको ज्यादा मिलती है। बैच की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9116 के नंबर पर। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके देख सकते हैं कि राजकुमार राव जी क्या कह रहे हैं। क्लास 8 से क्लास 12 तक नीट और जेई के बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं हमारी ऐप पर। आप ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। अब हमारी ऐप पर गेमिफाइड क्विजेस, स्मॉल बैच साइजेस, AR VR 3D क्लासेस की जो क्लासेस हैं वो भी आने वाली है। डेली सेल्फ एनालाइजर है, कोई भी क्लास होती है उसके बाद एक छोटा सा मतलब एक असाइनमेंट टाइप आपको मिलता है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है, 1-to-1 मेंटरशिप है। तो आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो आप बन सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं रैंक प्लस के साथ। बस मुझे आज की क्लास में यही आपको बताना था। इस वीडियो को अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उनकी भी हेल्प होगी और हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमने जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो बच्चों को अच्छी लग रही है और उसको शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बाय बाय।